हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसके एकेडमी। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जो कवर किया था वह न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम कवर करा था। चलिए आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। निकालना भी जरूरी है। आज इसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो जो हमने पिछले लेक्चर में जो हमने कवर करा था उसमें आपको जो भी डाउट बनते हैं या फिर जो भी समझ में ना आया वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हो। ठीक है, इसके आगे आज हम सेकंड लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। ठीक, शुरू करते हैं कि जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस क्या होते हैं। पहले हमने पढ़ा प्लांट के बारे में। ठीक, प्लांट के बारे में पढ़ा कि प्लांट न्यूट्रिशन कैसे इंटेक करते हैं, उसके बाद अपना फूड कैसे बनाते हैं। फिर उसमें हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रोपिक क्या होता है, हेटरोट्रोपिक क्या होता है, ये सब पढ़ा हुआ था। ये सब हमने पहले शुरुआत में जो कवर करा वो हमने प्लांट के बारे में कवर करा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आज ह्यूमंस के बारे में कि ह्यूमंस न्यूट्रिशन कैसे इंटेक करते हैं, फूड को डाइजेस्ट कैसे करते हैं, उसके बाद एक्सक्रिएट कैसे करते हैं। तो ये टॉपिक जो आज है ह्यूमन वाला वो हम आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, इसकी जो प्रोसेस होती है यानी कि टाइप होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। कि ह्यूमंस कैसे फूड को इंटेक करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, उसके बाद कैसे उसका रेस्पिरेशन करता है यानी कि एनर्जी बनाता है उस फूड से। तो इसमें हम जो आज जो 5 प्रोसेस पढ़ेंगे या ये 5 प्रोसेस या टाइप कह सकते हो, टाइप पढ़ेंगे। ठीक, पहला क्या है? इंजेशन। इंजेशन यानी कि इसमें आपको इन दिख रहा है, इन मतलब इंटर होना, यानी कि माउथ के थ्रू फूड का अंदर इंटेक हो जाना। ठीक है, अंदर ग्रहण हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? इंजेशन, यानी कि फूड को इंटेक करना। ठीक, क्या लिखा है? इंटेक ऑफ फूड मटेरियल। अब सेकंड टाइप, इसमें सेकंड क्या है? सेकंड लिखा है डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है? फूड को क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड को यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं। किस में करते हैं? डाइजेशन वाले प्रोसेस में। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरे में हम फूड को जब डाइजेस्ट हो गया फूड, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब का काम करती है। कौन करती है? हमारी बॉडी करती है। ठीक, बॉडी में जो हर एक सेल है वो क्या करती है? जो भी फूड है वो डाइजेस्ट हो गया है तो उस फूड को एब्जॉर्ब करने का जो काम होता है वो हमारी बॉडी में सेल होते हैं उनका काम होता है। तो क्या लिखा है इसमें? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक, अब चौथा प्रोसेस क्या होता है इसमें? चौथा प्रोसेस होता है एसिमिलेशन, यानी कि फूड को हमने क्या करा? इंटेक कर लिया। इंटेक करने के बाद उसको डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेस्ट करने के बाद उसको फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक, अब एब्जॉर्ब करने के बाद उसका कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज करेंगे। तो यूटिलाइज करने के बाद हम क्या करते हैं? उसमें उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है? एसिमिलेशन, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, यानी कि उस फूड को क्या कर लेते हैं? यूटिलाइज कर लेते हैं। यूटिलाइज कहां कर लेते हैं? एनर्जी के रूप में। ठीक, आया समझ में आपको? ये 4 प्रोसेस समझ में आई। और जो लास्ट प्रोसेस क्या है? लास्ट प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि जो भी अनडाइजेस्ट फूड वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में बच जाता है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन, यानी कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देना। ठीक, आए समझ में आपको? ये 5 प्रोसेस समझ में आए। यहां पर आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा। चलो आपको डायग्राम भी समझा देता हूं कि बॉडी, चलो बाहर से बॉडी तो एक आपको पता है बाहर से बॉडी कैसे दिखती है, लेकिन बॉडी के जो अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं वो आज इस क्लास में आपको मैं समझाऊंगा। यहां पर आपको माउथ दिख रहा है, तो बॉडी के जो अंदर ऐसा माउथ दिखता है। उसके बाद हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड भी पाए जाते हैं, यानी कि जो कि सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। सलाइवा आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर मुंह में, यहाँ पर मुंह के दोनों साइड ऐसे पेयर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं, जो कि सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे ये 2 पेयर बने हुए हैं सैलिवरी ग्लैंड के। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको एक फूड पाइप दिख रही होगी। तो यहाँ पर जो फूड पाइप है ना उसको क्या नाम दिया इन्होंने? ईसोफेगस। इसे क्या बोलते हैं? फूड पाइप को ईसोफेगस।
उसके बाद यहाँ पर आपको एक लिवर का डायग्राम भी दिख रहा होगा, रेड कलर से बना हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं? लिवर। हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की एक छोटी सी थैली टाइप की यहाँ पर आपको दिख रही होगी। इसे हम क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको स्टोमक तो दिख ही रहा होगा। स्टोमक किस शेप में होता है? यहाँ पर राजमे की सब्जी खाई है आप लोगों ने, तो यहाँ पर राजमे का जो जो बीज होता है उस टाइप में यहाँ पर वह दिखता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं यह जे शेप में दिखता है। किस शेप में दिखता है? यहाँ पर जे शेप में। जे ऐसा होता है जे, तो यह जे शेप में होता है स्टोमक। ठीक है। अब नीचे क्या लिखा है? पेनक्रियाज। तो यहाँ पर आपको एक ऐसी लीफ टाइप की दिख रही होगी, जैसे कि यहाँ पर प्लांट की लीफ होती है, उस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो इसे क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। अब यहाँ पर नीचे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ये जो इसका जिसका डायमीटर ज्यादा बड़ा है, ठीक, वह लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद जो जिसका डायमीटर कम है उसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पर आपको दिख रही होगी, यह कम से कम 5 से 7 मीटर की होती है, यहाँ पर इतना इसकी लंबाई होती है। उसके बाद अपेंडेक्स दिख रही होगी आपको, यहाँ पर एक छोटी सी अपेंडेक्स। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? अपेंडेक्स। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? रेक्टम और यहाँ पर एनस। आपको ऑर्गन समझ में आए? ऑर्गन के नाम बता दिए मैंने आपको। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो शुरू करते हैं। पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे माउथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? माउथ के बारे में। क्योंकि जो फूड होता है हमारे माउथ के द्वारा सबसे पहले इंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक। तो यहां पर आपको माउथ में क्या लिखा है? टीथ। अब टीथ का काम क्या होता है? फूड को चबाने का काम करते हैं। ठीक। टीथ क्या करते हैं? फूड को चबाने का काम करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है? मैकेनिकल डाइजेशन कट फूड इन स्मॉल पीसेस, यानी कि फूड को कट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है। आया टीथ का समझ में? और यह क्या होता है? एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है। अब टंग, तो टंग क्या करती है? टंग यानी जीभ। ठीक। टंग का क्या काम होता है? फूड को टेस्ट करने का काम होता है। तो यहां पर क्या लिखा है? टेस्टिंग फूड। और उसके बाद जो टंग होती है हमारे फूड को सलाइवा के साथ क्या करती है? मिक्स करती है। तो यहां पर क्या लिखा है? मिक्सेस फूड विद सलाइवा। अब सैलिवरी ग्लैंड क्या होते हैं? तो मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि यह एक पेयर के रूप में हमारे माउथ के राइट और लेफ्ट साइड पाए जाते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं? सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। क्या करते हैं? सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। उसके बाद जो सलाइवा होते हैं उसमें कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, यानी कि कंटेंस एंजाइम्स सैलिवरी एमाइलेज। यानी कि यहां पर ये बोल रहा है कि सलाइवा होता है उसमें क्या पाया जाता है? सैलिवरी एमाइलेज पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइलिन। ठीक। अब यहां पर जो सैलिवरी एमाइलेज होता है वो क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। यानी कि जब फूड हमारे माउथ से एंटर होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो जो फूड को डाइजेस्ट करने का जो काम है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो फूड होता है, फूड हमारे माउथ से क्या होता है? ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है? ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। तो यहाँ पर जो स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कैसा फूड? जटिल फूड, कॉम्प्लेक्स। ठीक। इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम है वो उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? उसे सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसे सिंपल यानी कि मोल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सिंपल फूड। ठीक। तो यहां पर
कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ना, डेट इज कॉल्ड, क्या होता है यहाँ पर, ब्रेक डाउन, फूड का ब्रेक डाउन करना। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, फूड इंटेक करा हमने, इंटेक करने का टीथ ने उसे छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर दिया। अब टंग ने क्या करा, उस फूड को टेस्ट करा, टेस्ट करने के बाद उस फूड में जो हमारे सेलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सीक्रेट होता है उसको उसने क्या करा, टंग ने उसे उसको उस फूड के साथ मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर अब फूड क्या होगा, अब फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टोमक में जाएगा। तो जो फूड पाइप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ईसोफेगस बोलते हैं फूड पाइप को। यहां पर आपको दिख रहा होगा ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। ठीक, अब फूड पाइप में जब फूड एंटर हो जाता है तो हमारे फूड पाइप में एक कौन सा मूवमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक, तो यह फूड पाइप में जो मूवमेंट होता है वो उस मूवमेंट की वजह से फूड क्या होता है, हमारे स्टोमक में पहुंच जाता है। तो वो थोड़ा सा जो मूवमेंट है वो हमारे फूड को क्या करते हैं, स्टोमक में धकेलने का काम करते हैं, यानी कि वो मूवमेंट कुछ एस टाइप का होता है, इस टाइप का। ठीक, तो वो क्या करते हैं, उस फूड को जैसे ही फूड पाइप में पहुंचता है तो उस फूड को क्या करते हैं, वो मूवमेंट उस फूड को धकेलने का काम करते हैं जिससे कि वो स्टोमक में पहुंच जाए। ठीक, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद कनेक्ट माउथ टू स्टोमक, ये तो आपको पता ही होगा कि यह जो फूड पाइप है माउथ से लेकर यहाँ पर स्टोमक से कनेक्ट रहती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। आगे बढ़ते हैं, आगे अब जब फूड स्टोमक में पहुंच जाता है, फूड पाइप से कहां पहुंचा, स्टोमक में। अब जब स्टोमक में फूड पहुंच जाता है तो उसमें क्या होता है, स्टोमक में क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्टोमक में क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम होता है, वह गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। अब वो उन्होंने क्या करा, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट कर दिया। अब यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं वो 3 प्रकार के जूस को सीक्रेट करते हैं। 3 कौन कौन से हैं यहाँ पर, पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा पेप्सिन, और तीसरा क्या लिखा है यहाँ पर, म्यूकस। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, म्यूकस। पहला पेप्सिन, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा म्यूकस। तो पहला जो जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, यह एक जो HCl होता है वह बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यह क्या करता है, हमारे स्टोमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। हमारे स्टोमक में क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। जब फूड हमारे स्टोमक में पहुंच जाता है तो उस फूड को वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उसको एसिडिक में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उस फूड में उसको एसिडिक मीडियम उसको प्रोवाइड करता है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी फूड में बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं उनको वो एसिड मार देता है। ठीक है, जिससे कि हमें वो बीमारी ना हो पाए, बैक्टीरिया या वायरस या फिर जर्म्स की वजह से। ठीक, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या करा, उस एसिडिक मीडियम को सीक्रेट करा या क्रिएट करा। अब उस क्रिएट करने से क्या हुआ, तब पेप्सिन अपना काम करना शुरू करता है। पेप्सिन तब तक काम नहीं करता जब तक उसे एसिडिक मीडियम ना मिल जाए। जब हाइड्रोक्लोरिक अपना काम शुरू कर देता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है स्टोमक में, तब उसके बाद पेप्सिन अपना काम करना शुरू करता है। तब तक जब तक एसिडिक मीडियम क्रिएट ना हो तब तक पेप्सिन अपना काम शुरू नहीं करता। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, एसिडिक मीडियम क्रिएट हो गया। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ पे पेप्सिन अपना काम शुरू करेगा। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेशन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। कौन करता है, पेप्सिन। पी से याद रखना, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन, यानी कि यहाँ पर पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखा है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो बता दिए क्या क्या करता है, एसिडिक पीएच यहाँ पर स्टोमक में क्रिएट करता है। और यहाँ पर अब तीसरा पॉइंट याद रखना है इसमें, तीसरा पॉइंट क्या है, म्यूकस। अब म्यूकस क्या होती है, म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। तो यहाँ पर जो म्यूकस का काम होता है हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, वो करता है प्रोटेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। यानी कि
जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि यह एक मेटल को भी गला सकता है। ठीक है, तो उस एसिड से बचाने के लिए यहाँ पर म्यूकस क्या करती है, एक लाइन क्रिएट कर लेती है। इनर लाइनिंग क्रिएट करने के बाद उस HCl से हमें बचाने का काम करती है। आए समझ में आप लोगों को?